नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मूंग की फसल पर लगने वाले कोकड़ेपन के बारे में। मूंग की फसल पर जो कर्लिंग आती है किसान भाइयों, उसका मुख्य कारण है रस चूसक कीट। रस चूसक कीटों का अटैक गर्मी के समय में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी खेतों के बाहर की जो ज़मीन है वो पूरी खाली होती है, सूखी होती है और सिर्फ हमारे खेतों के बीच में ही हरियाली होती है। और उसी के कारण रस चूसों का अटैक हमारी मूंग की फसल पर सबसे ज़्यादा होता है। अभी इस समय में टेम्परेचर हाई होने के कारण जो हम कुछ उत्पादों का स्प्रे रस चूसक कीटों के लिए करते हैं, तो उनका भी हमें परिणाम काफ़ी अच्छा देखने को नहीं मिलता है। तो अभी इस समय हमें क्या करना होगा कि कुछ कॉम्बिनेशन वाली दवाइयों का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो टेक्निकल है हाई पावर बने और इन रस चूसक कीटों को आसानी से ख़त्म कर सके और हमारी फसल को हम अच्छे से आने वाले समय में उत्पादन ले सकें। तो कौन कौन से रस चूसक कीटों का अटैक हो, कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कॉम्बिनेशन के साथ में हमें बाजार से मिलेगी और हमारी फसल को इन रस चूसक कीटों से सुरक्षित रखेगी, जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। एवं जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन की बटन पर भी क्लिक करें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सही समय पर मिलती रहे। तो देखिए किसान भाइयों, जो मुख्यतः रस चूसक कीट है जो हमारी मूंग की फसल पर लगते हैं, उसमें अगर हम कीटों के नाम की बात करें तो सफ़ेद मच्छर, हरा मच्छर, माहू, तेला, थ्रिप्स और माइट्स, लगभग 5 से 6 प्रकार के रस चूसक कीट हैं जो हमारी मूंग की फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी डैमेज करते हैं, जिसके कारण पौधा भोजन नहीं बना पाता है, उसकी इम्यूनिटी भी गिरती है और कहीं ना कहीं उसके अंदर फिर हमें कोकड़ापन देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें कि इन सभी प्रकार के रस चूसक कीटों को अगर हम एक साथ एक दवाई से खत्म करें, तो इस प्रकार का उत्पाद भी हमारे यहाँ मार्केट में उपलब्ध है। लेकिन उसके अलावा अगर हम सिंगल उत्पाद की बात करें तो जैसे डाइफेंथुरान नाम से एक केमिकल आता है जो हमारी उड़ती हुई मक्खी को मारने में सक्षम होता है। पायरिप्रोक्सिफेन होता है जो कि उसके बच्चे और अंडे को मारने के लिए होता है। उसके अलावा बाजार में और भी ऐसे कई सारे टेक्निकल है, जैसे डाइनेटोफ्यूरॉन है, आपका हरा मच्छर और थ्रिप्स को मारने में सक्षम होता है। उसके अलावा और भी कई ऐसे जैसे थायोमेथोक्साम है जो रस चूसक कीटों पर काम करता है। तो टेक्निकल तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक सिंगल दवाई की जो आपके सभी प्रकार के रस चूसक कीटों का सभी चरणों का अंत करके हमारी फसल को सुरक्षित रखेगा। तो आज हम जो एक से अधिक दवाइयों के कॉम्बिनेशन वाली दवाई की बात कर रहे हैं किसान भाइयों, उसका नाम है रोनफेन। यह बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड का उत्पाद है। निमाड़ में सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट अगर बना है इस साल का तो वो है रोनफेन। रोनफेन में किसान भाइयों 3 टेक्निकल है, जैसे कि मैंने अभी कुछ टेक्निकल के नाम लिए थे, जैसे डाइफेंथुरान, डाइनेटोफ्यूरॉन और पायरिप्रोक्सिफेन। ये तीनों टेक्निकल ऐसे हैं किसान भाइयों जो रस चूसक कीटों पर काम करते हैं, और तीनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर जो हमारे रस चूसक कीट है उनके लगभग सभी प्रकार के चरणों को खत्म करते हैं। जिसमें कुछ टेक्निकल जैसे पायरिप्रोक्सिफेन है वो आपके रस चूसक कीटों के अंडों को भी क्रैक करता है, साथ ही साथ उनके नीम्फ यानी बच्चों को भी मारता है। उसके अलावा जो डाइफेंथुरान है वो उड़ती हुई मक्खियों को मारता है। उसी के साथ में जो डाइनेटोफ्यूरॉन है आपका हरा मच्छर और थ्रिप्स वगैरह जैसे रस चूसक कीटों को खत्म करता है। तो अगर हम रोनफेन का उपयोग हमारी मूंग की फसल पर करते हैं तो आपका सफ़ेद मच्छर, हरा मच्छर, माहू, तेला, थ्रिप्स और मकड़ी लगभग सभी प्रकार के रस चूसक कीटों का अंत होगा। उसी के साथ में आपको इसका परिणाम अन्य दवाइयों के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप बाजार से कोई दवाइयाँ खरीद कर ला रहे हैं और उनका स्प्रे कर रहे हैं तो आपको 7 से 8 दिन का अगर रिजल्ट मिलता है, तो वहीं पर रोनफेन का हमें 10 से 15 दिन तक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ में किसान भाइयों, ये जो रोनफेन है थायो यूरिया बेस पर बना उत्पाद है, तो इसके साथ में अगर हम किसी प्रकार के टॉनिक का अगर उपयोग नहीं भी करेंगे तो हमारे पौधे में तुरंत रिकवरी लेके आएगा। जो कोकड़ापन है उसको खत्म करके पौधे में नई ग्रीनरी के साथ में पत्तों पर शाइनिंग भी लेकर आता है। उसी के साथ में इसमें ट्रांसलेमिनार एक्शन भी होता है। अगर हम ऊपर से स्प्रे करते हैं तो ये ट्रांसलेमिनार एक्शन के कारण पत्तियों को भेद कर नीचे की साइड निकल जाएगा, और हमारे जो मैक्सिमम रस चूसक कीट होते हैं पत्तियों के नीचे ही होते हैं, तो वहां तक भी हमारी यह दवाई आसानी से पहुंचेगी और आपके सभी प्रकार के रस चूसक कीटों का अंत करके आपकी फसल को सुरक्षित रखेगी और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा उत्पादन देगी। तो हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों कि आप एक बार रोनफेन का उपयोग जरूर करके देखेंगे। रोनफेन के अगर डोज की बात करें तो 30 ml प्रति 15 लीटर पानी 2 ml प्रति लीटर की दर से आपको इसका उपयोग करना है आपकी मूंग की फसल पर। पहला स्प्रे आप जब आपकी मूंग की फसल की अवस्था 15 दिन से या 15 दिन से ऊपर की हो जाती है, उस समय आप उपयोग कर सकते हैं। और आने वाले समय में हर 15 दिन या 10 दिन के अंतराल पर भी आप रोनफेन का उपयोग कर सकते हैं। इसका किसी भी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस पावर क्रिएट नहीं होता है। जो पहली बार में हमको रिजल्ट मिला है वही रिजल्ट हमको सेकंड टाइम में भी मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों कि आप रोनफेन का उपयोग करके आपकी फसल को सुरक्षित रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।